जय श्री राम। तो श्री रामचरितमानस में दास ने जैसा कि बताया था, देखे बागु कुंवर दुई आए, किशोर सब भांति सुहाए। और देखिए यहाँ पर प्रसंग कहता है कि श्याम और गौर किमी कहो बखानी, यानी जो राम और लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि गिरा नयन नयन बिनु बानी, कि जो वाणी जो है बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं। यानी दास कहना ये चाहता है श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि देखना काम आँख का है और बताना काम, वर्णन करना काम जीवा का है। अब आँख ने देखा है तो देखे कोई और बतावे कोई और, तो कितना भी वो बढ़ चढ़ के बताएगा, कितना भी उस अर्थ को स्पष्ट करेगा, तो उतना नहीं कर सकता। देखिए ये राम और लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ जग देखने के लिए गए हैं, तो दोनों ये राजा जनक जी का बाग, मिथिला के बाग में गए हैं। बाग का वर्णन दास पहले कर चुका है। उस बाग में जिस समय माता सीता, माता जानकी की पूजा करने के लिए आते हैं, और जब नारद जी का वचन जो है माता सीता को याद आती है, तो जैसे ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस जब दोनों को तक नजर मिलते हैं, सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को जब राम जी निहारते हैं और सीता जी राम को निहारते हैं, तो सुंदर नेत्र जो है से एकदम स्थिर हो जाती है, टक टक के लग गए थे मानो। यहाँ पर एक नीमी आया है जो जनक जी के पूर्वज थे, और नीमी जो है ऐसा है कि वो चूँकि वो सीता जी उनकी लड़की, उनके कुल खानदान की है, और राम जी जो है से वो दामाद हो गए हैं उनके पूर्वज के। तो लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना जो है से नीमी राजा जगन्नाथ जी के पूर्वज हैं, उनको देखना उचित नहीं होगा। एक कथा आती है कि नीमी जो है ये पलकों में वास करता है। पलक ही जो है से नीमी का वास स्थान बताया गया है। नीमी पलक में ही वास करते हैं, और पलक जो है से गिरना बंद हो गया, क्योंकि नीमी जब से पलकों में रहने लगे, ये बड़ी विचित्र कथा है, तब से ही पलक गिरना शुरू हो गया, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और वो जो है से बेटी और दामाद के मिलन प्रसंग को उचित नहीं समझा। कोई भी पूर्वज हमारे घर के हो, हमारे श्रेष्ठ जन हो, अपनी बेटी और दामाद के मिलन को नहीं देखना चाहता, तो इस लिहाजा पलकें जो है से गिरना बंद हो गया। तब सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि श्री रामचरितमानस की कथा प्रेम रस से भी परिपूर्ण है। आज देखिए होता यूँ है कि श्री रामचरितमानस में जो भी बातें बताई गई है, हम उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। उस स्वामी तुलसीदास ने उस परिप्रेक्ष्य में जब उन्होंने बातें को लिखा, तो हर तरह से यानी वीर रस, करुणा रस, प्रेम रस, सारे प्रकार के जो इतने भी 6 रसें हैं, सबको मानस में समाहित किया है। तो कहते हैं कि जब सीता जी की शोभा को, सुंदरता को सुंदर करने वाली ऐसी मालूम होती, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। तो इस लिहाज से माने सीता जी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठे, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी जी श्री सीता जी किस प्रकार उपमा दूँ, ऐसे हमारे बाबा कहते हैं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके
और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। यानी देखिए हमारी माँ सीता की सुंदरता का वर्णन, चूँकि वो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात माँ भवानी है, उनकी अवतार जिस उद्देश्य से हुई है, साक्षात वो लक्ष्मी है, उनका वर्णन राम जी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, हे तात, ये वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष युग हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए आई हैं, ये फुलवाड़ियों में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तो देखिए होता यूँ है कि जब श्री राम और लक्ष्मण बागिया में घूर रहे थे तो सीता जी के साथ में 8 सखियाँ थी, उसमें से एक चतुर सखी थी। अब वो सब सखियों को छोड़ करके दूसरी ओर चली जाती है। वो जैसे वो सीता और जैसे वो राम और लक्ष्मण को देखती है तो वे जो है अपने आप को खो बैठती है। और वो वहाँ से दौड़ी आते हैं सीता जी जहाँ जनक नंदिनी गौरी पूजन के लिए मंदिर में पूजन कर रही है सखियों की सहेलियों के साथ। कहते कि मेरे मंगलदायक दाहिने अंग जो है फड़क रहे हैं। तो इस प्रकार कथा के अनुसार हम इसकी भावना को इस रूप में लें कि देखिए जहाँ पर नर अवतार नारायण के रूप में जब नर की अवतार हो जाती है तो कहते हैं कि वो स्थिति ऐसी होती है जब संसार शून्य नजर आता है। ये संसार क्या है? पल के गिरना छोड़ देते हैं, जब तन मन धन हम परमात्मा को सौंपते हैं। सारा शास्त्र यही कहता है रिसर्च करे। आज कहते हैं विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन इंसान का भी युग है। ईश्वरीय शक्ति। आखिर कहीं न कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। रिसर्च कहाँ तक करिएगा, कहाँ तक करिएंगे? जितने भी वैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी प्रकार के समाज शास्त्री हैं, समाज में मानव में या जो संसार को उन्होंने देने का एक प्रयास किया है, आगे रिसर्च का विषय क्या है कि मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख जीव जंतुओं में मानव को सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया गया है। क्यों? कारण तो होगा, कुछ शर्तें सोचने के लिए पशुओं को पक्षियों को नहीं कहा जाता है। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि जब सीता जी राम जी को भी तो देखा और वो जो है जब देखने के बाद सीता जी ने, हमारे माता जानकी जी ने अपने मन में इस प्रकार के रोया कि ये तो साक्षात नारायण है। तो वो जो है आँख मूंद करके यानी पलकों की वाड़ लगा दिया, ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तो मन में शक छा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। बाबा कहते हैं सिय शोभा बरनी प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मने अनुज सन वचन समय अनुहारी। फिर अगले देखिए कहते हैं, छोटे भाई से ही कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? करते बत कही अनुज सन मन से ये रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप पान। लता भवन ते प्रगट भी तेहि अवसर दो भाई, निकस जगु जनु जुगे विमल विधु
जलद पटल बिल गाई। इस प्रकार सीता और राम के प्रसंग को दास ने गाया और उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। तो इस प्रकार देखिए सीता जी एकटक उनको मन में बैसाती है, साक्षात राम अवतार है। यहाँ पर देखिए भजन भाव की भी बात है। जगदम्बा भवानी की हमारे माता गौरी की भवानी की पूजा भी माँ जानकी नंदिनी जनक नंदिनी सीता जी कर रही है, सुभग वर की मांग की है। तो देखिए श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और सामर्थ्य यहाँ पर बहुत भावपूर्ण ढंग से हमारे गोस्वामी जी ने दर्शन किया है। दो खुशियों का मिलन हो रहा है, प्रेम प्रसंग, जैसा कि श्रद्धा और प्रेम की बदास ने पहले कथा में सुनाया था। भगवान शिव और पार्वती का मिलन, अब यहाँ पर राम और माता जानकी का मिलन भी एक श्रद्धा और प्रेम का ही है। और देखिए आगे की कथा में दास वर्णन करते चलेगा, जुड़े रहें, दास को बस आशीर्वाद देते रहें। दास बस ये विनती करता है कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए ईश्वर जानने योग्य है, पहचानने योग्य है, ईश्वरीय शक्ति को पहचाने, उनसे जुड़े, भगवत कथा को अंगीकार करें, सत्य को जाने हैं। हम लोग बाहरी आडंबर से दूर रहें, रिसर्च करें कि हम किसी के बहकावे में ना आवें। आखिर सत्य क्या है, अपने आप को ये तन मन धन को समर्पण करके संसार के मोह माया से परे उस परम शक्ति को जाने जो इस श्वास को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की ओर संचालित कर रहा है। तो इन्हीं वाणी के साथ आए श्री राम कथा को यहीं पर ध्यान देता है। प्रेम से कहना जय श्री